नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं नर प्रजनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप देखते होंगे आपके एग्जाम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से काफी सवाल पूछा जाता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखा जाए कि नर प्रजनन तंत्र जो है इसका सबसे प्रमुख पार्ट्स कौन होता है, इसका सबसे मेन पार्ट्स कौन सा होता है और इसकी क्या उपयोगिता है, नहीं इसमें किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे सवाल पर हम चर्चा करेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आलतू फालतू कोई बात नहीं, जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है या पूछा गया है उसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो गौर कीजिएगा, नर प्रजनन तंत्र में यानी ये जो फिगर अभी आपको दिख रहा है ये फिगर किसका है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है। अब इस ऑर्गेन्स में सबसे मेन पार्ट्स कौन होता है, तो यहां पर एक अंडाकार संरचना देख रहे होंगे आप सभी लोगों को दिख रहा है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपको यहां पर दिख रहा होगा बुआ, ये जो दिख रहा है अंडाकार स्ट्रक्चर, इसको जानते क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टेस्टिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टेस्टिस, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चा पैदा करना है, और ये बच्चा पैदा करना मनुष्य का एक क्या है, स्वभाव है, प्राकृतिक गुणधर्म है, और वंश परंपरा जो वर्षों से चलती आ रही है, इस वंश परंपरा को निभाने के लिए एक लड़का और एक लड़की के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेल और फीमेल के बीच जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी बच्चा पैदा होगा। कभी आज तक सुने हैं कि कोई लड़का लड़का से शादी किया और बच्चा हो गया, तो कहेंगे नहीं सर। कोई लड़की लड़की से शादी की और बच्चा हो गया, तो नहीं सर। तो उसके लिए क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग है और फीमेल रिप्रोडक्टिव अलग है, दोनों अपना अपना काम करता है और उसी से बच्चा पैदा होता है। तो उस बच्चा होने के लिए जो आपको जनन सेल चाहिए, उस जनन सेल का निर्माण जानते कहां से होता है, इसी टेस्टिस से होता है। यानी स्पर्म का नाम आपने सुना होगा, यानी शुक्राणु का नाम आपने सुना होगा। वो शुक्राणु जो है, वो स्पर्म जो है, उसका निर्माण कहां से होता है, इसी टेस्टिस से होता है। ये जो अंडाकार संरचना आपको दिखता है, इस अंडाकार संरचना से ही स्पर्म का निर्माण होता है। और वही स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम के साथ मिलता है, यानी अंडाणु से मिलता है, तब उसी से जायगोट का निर्माण होता है, और वही जायगोट भ्रूण में कन्वर्ट होता है और उसी भ्रूण से बच्चा बनता है। अतः बच्चा होने के लिए स्पर्म और ओवम दोनों चाहिए ना भाई, तो एकदम चाहिए। तो क्लियर हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे जो प्रमुख पार्ट्स हो गया उसको क्या कहा जाता है, नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख पार्ट जो है उसको टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस की संख्या क्या गो, तो 1 पेयर हो गया। यानी एक पेयर का मतलब कितना भाई रे, तो एक पेयर का मतलब 2 गो, यानी एक जोड़ा यानी 2 गो। क्वेश्चन पूछेगा कि नर प्रजनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है, तो टेस्टिस है। टेस्टिस की संख्या क्या गो, तो 2 गो, यानी एक जोड़ा। एगो ई दिख रहा है ना, ये एक जोड़ा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये सबसे मेन पार्ट्स हो गया। इसका काम क्या हो गया, स्पर्म का निर्माण करना, और स्पर्म के निर्माण करने के साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण करना। आपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम सुना होगा, कौन हार्मोन, इस टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। स्पर्म का निर्माण कहां से होता है, तो टेस्टिस से होता है। या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है, तो उसका भी निर्माण टेस्टिस में ही होता है। अब ये टेस्टिस जो है बाबू, इसका निर्माण कई पतली पतली संरचना से, ये टेस्टिस जो है इसका निर्माण जो है कई पतले पतले संरचना से होता है। जैसे इस तरह के कई एक संरचना जो है वो आपस में मिलकर आपके टेस्टिस का निर्माण करता है। तो इसमें जो इस तरह के कई एक पतली पतली संरचना होती है, जानते इसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूबल्स। क्या कहा जाता है, ध्यान रखना बउआ, इसको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूबल्स।
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेस्टिस की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है जिससे टेस्टिस का निर्माण हुआ है। तो क्लियर पहले हो गया था कि नर प्रजनन तंत्र का जो सबसे मेन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं भाई, तो टेस्टिस बोलते हैं। अब टेस्टिस में क्या हो गया कि टेस्टिस का निर्माण किससे हुआ है, तो कई छोटी पतली पतली झिल्लियां से हुई है, कई पतले पतले ट्यूब से हुआ है, कई छोटी छोटी नलिका से हुआ है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। अर्थात टेस्टिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है जिससे टेस्टिस का निर्माण हुआ है, उसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के नाम से जाना जाता है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का काम है क्या है, तो यही बाबू क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। आपके बॉडी में जो स्पर्म का निर्माण होता है या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, इसका निर्माण कौन करता है, वही पतली पतली नलिका जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। यही सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या करता है, स्पर्म का भी निर्माण करता है और मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण करता है। क्या कर स्पर्म का भी और मेल सेक्स हार्मोन का भी के करेगा निर्माण, तो टेस्टोस्टेरोन करेगा और स्पर्म का निर्माण के करेगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स करेगा। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या है, तो टेस्टिस का निर्माण कई छोटी छोटी नलिका से हुई है, उसी को सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। अर्थात टेस्टिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, टेस्टिस का जो सबसे छोटी इकाई है, उसी को सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब गौर कीजिएगा, आपका जो टेस्टिस है उसके चारों ओर एक पतली झिल्ली लगी रहती है, एकदम एक पतला संरचना जो है टेस्टिस के चारों ओर होता है, जो उसको हम लोग टेस्टिस का थैली बोलते हैं, जिसमें टेस्टिस रहता है, यानी जिसमें आपका टेस्टिस रहता है वहां एगो चमड़ी लगा हुआ रे, एगो थैला है, एगो बैग है, जिसको जानते क्या कहा जाता है, उसको वृषण कोष कहा जाता है। अर्थात उसको कहा जाता जानते क्या, स्क्रोटम। तो ध्यान रखिएगा कि टेस्टिस के चारों ओर जो एक थैला है, इस थैले को क्या कहा जाता है, इसको वृषण कोष कहा जाता है। कौन कोष कहा जाता बाबू रे, वृषण कोष कहा जाता है। अर्थात इसको स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेस्टिस के चारों ओर, ध्यान देंगे एकदम, आज इस क्लास में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितना भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए ध्यान से पूरी तरह से इसको देखिएगा। इन्हीं के बस ऐसे खोले और उधर व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बा उधर से गर्लफ्रेंड से बतियाने चल गए, बॉयफ्रेंड से बतियाने चल गए, कोई चाक चुप नहीं। सिर्फ और सिर्फ जब तक आपकी नौकरी नहीं होता है तब तक हर कुछ त्याग करके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कहा गया, घर त्यागे कुतो विद्या, कन त्यागे कुतो धनम, एवं निजा प्रोवेति गन्ना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी आप घर त्याग कर, कन कन त्याग कर अपने चरित्र को उदार बनाइए। आप जो है अपना कर्म पर ध्यान दीजिए, आपकी पूजा हर जगह होगा। और आप अपने कर्म का वैल्यू नहीं दीजिएगा तो आपकी पूजा कहीं नहीं होगा। आप पहले खुद का दोस्त बनिए, और यदि आप खुद का दोस्त नहीं बन सके तो पराये का दोस्त आप कभी नहीं हो सकते। जो आपको कहता है कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, समझ जाओ वो तुम्हारे लिए कभी जान नहीं दे सकता, क्योंकि जो अपने जान का नहीं हुआ वो तुम्हारा बेहुदा, तुम्हारी जान का क्या होगा। जो कहता है कि तुम्हारे लिए 13 नंबर पाया पर से कूद जाएंगे, तुम्हारे लिए फांसी पर लटक जाएंगे, तुम समझ जाओ वो क्या है, गलत है। जो खुद का नहीं हुआ वो आपका कभी नहीं हो सकता। इसलिए पहले खुद का आप दोस्त बनिए, तभी आप दूसरे का दोस्त बन सकते हैं। इसलिए ए मेरे दोस्त, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी सवाल होगा, हर सवाल अगले 10 से 15 मिनट में आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जितना भी अभी तक पूछा जाएगा एकदम आपको याद होगा। बताइए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो टेस्टिस है। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म और ओवम का, स्पर्म का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना, यानी मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। उसके बाद क्या कहते हैं, टेस्टिस की संख्या क्या गो, तो 2 गो यानी 1 जोड़ा। और टेस्टिस का आकार कैसा होता है, तो अंडाकार होता है। टेस्टिस का आकार कैसा, तो क्वेश्चन पूछेगा बाबू रे, तो टेस्टिस का आकार रखिएगा अंडाकार। टेस्टिस का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। टेस्टिस की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। टेस्टिस का निर्माण कई पतली पतली नलिका से हुआ है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का काम क्या है, तो यही सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो है ये स्पर्म का निर्माण करता है और सेक्स सेल का, यानी मेल सेक्स हार्मोन का, मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण, मेल सेक्स सेल का निर्माण कौन करता है, यही सेमिनिफेरस ट्यूबल्स।
कौन करता है? तो सेमनीफेरस ट्यूबस करता है। एकदम इस सबको नोट करते जाइए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद क्लियर हो गया कि टेस्टिस के चारों ओर जो एक पतला थैला रहता है, बैग रहता है, जिसमें टेस्टिस रहता है, उस थैले को क्या कहते हैं? ब्रिसन कोश कहा जाता है, अर्थात उसको एस्क्रोटम कहा जाता है। अब मन में सवाल आता होगा कि सर वो एस्क्रोटम क्या करता है? तो पहले तो उस अंडा को, जो आपका हाइड्रोसिल जिसको आप बोलते हैं, यानी आपका जो टेस्टिस है, हाइड्रोसिल है, वो है ना बैग में पैक, तो उस सबसे पहले उस चमड़ी का काम क्या होता है कि आपके टेस्टिस के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। आपका जो टेस्टिस है, उस टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो यही एस्क्रोटम जो है, ये टेम्परेचर नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? टेम्परेचर नियंत्रित करता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपके स्पर्म के निर्माण के लिए आपके बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है, इससे 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के निर्माण होने के लिए। यानी स्पर्म बोले तो शुक्राणु, स्पर्म बोले तो शुक्राणु, निर्माण कहां होगा? टेस्टिस से। तो टेस्टिस में जो स्पर्म का निर्माण होता है, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम पर ही स्पर्म का निर्माण होता है। यदि उससे ज्यादा आपके बॉडी टेम्परेचर स्क्रोटम का हो जाए तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, स्पर्म के निर्माण होने के लिए टेम्परेचर उपयुक्त कितना है? तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म के निर्माण होने के लिए टेम्परेचर कितना उपयुक्त है? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। और आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्लियर हुआ कि स्क्रोटम क्या करता है? ये आपके टेस्टिस के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। यानी आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे 2-3 डिग्री कमा देता है, ताकि स्पर्म का निर्माण बढ़िया से हो सके। क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म जब नहीं गिरेगा तो ओवम से मिलेगा रसगुल्ला, ओवम से मिलवे नहीं करेगा तो बच्चा होगा रसगुल्ला नहीं होगा। इसलिए कहता है कि आप अपने स्पर्म पर कंट्रोल करके रखिए, आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर रखिए, नहीं तो पता चलेगा सब अभी ये बहा दीजिए, अब बाद में जब बच्चा जन्माने का टाइम आएगा तो वहां पर स्पर्म पतला हो जाएगा, स्पर्म नहीं बचेगा। इसलिए कंट्रोल करके रखो, उससे 2 फायदा होगा, चेहरा पर भी चमक आएगा, बुद्धि भी आपका गलत डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा अच्छा सोचेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और अपने आपको ताकत भी मिलते रहेगा। इसलिए इस स्पर्म को क्या करना है? अभी बचा के रखना है, कंट्रोल रखना है, आर बार नहीं सोचना है, इधर उधर चाक चुक पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी करियर पर ध्यान दीजिए, कहीं आपका ध्यान नहीं भटकेगा। क्लियर? तो स्पर्म जो है कितना डिग्री पर बेहतर तरीका से बनेगा? 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर, यानी बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर। और टेम्परेचर नियंत्रण कौन करता है? तो यही स्क्रोटम करता है। वही जो ब्रिसन कोश थैला है, यही टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए क्या है कि यहां पर जो आपका टेस्टिस है, इसके ऊपर एक गांठ होता है, इस तरह का एक गांठ जो है दोनों पे लगा रहता है, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। उस गांठ को क्या कहा जाता बाबू? एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। ये जो गांठ रहता है आपके टेस्टिस के ऊपर, यानी वो एक मांसल जैसा गांठ होता है, वो एपिडर्मिस कहलाता है। इसी से ये जो नली आप देख रहे हैं, ये नली जो है, ये नली जानते क्या है? इस नली को कहा जाता है स्पर्म डक्ट। इसको क्या कहा जाता है बाबू रे? तो इसको स्पर्म डक्ट कहा जाता है। स्पर्म डक्ट बोले तो शुक्रवाहिका, स्पर्म डक्ट बोले तो शुक्राणु वाहिका, या इसी को शुक्र वाहिका कह सकते हैं। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये स्पर्म डक्ट है। ये करता क्या है? तो टेस्टिस में जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म कहां बनता भाई? तो टेस्टिस में। तो टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है वो कहां से जाता है? तो यही स्पर्म डक्ट के माध्यम से वो कहां चला जाता है? स्पर्म डक्ट के माध्यम से वो आपको ब्लैडर के पास जाता है। चूंकि ये जो मार्ग आपका है, जिस मार्ग से आपका मूत्र बाहर निकलता है, इसी मार्ग से बीड़ी भी बाहर निकलता है। कई बार इस तरह का सवाल पूछा गया है कि मूत्र और बीड़ी जो है वो किस मार्ग से निकलता है? तो जिस मार्ग से मूत्र निकलता है उसी मार्ग से बीड़ी निकलता है। तो किससे? तो इसको बोलते हैं हम लोग मूत्र मार्ग। कौन मात्र? मूत्र मार्ग।
क्वेश्चन पूछेगा कि वीर्य और मूत्र किस मार्ग से बाहर निकलता है, तो वीर्य और मूत्र जो है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। वीर्य और मूत्र कैसे निकलता है, तो मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर 2-3 और संरचनाएं होती है। एक को सेमिनल वेसल्स कहा जाता है, एक को कॉपर्स ग्लैंड कहा जाता है, और एक को ये क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट ग्लैंड कहते हैं। वो सब का काम क्या है, तो यहां पर जो सेमिनल वेसल्स होता है, यहां पर एक सेमिनल वेसल्स जो होता है वो एक लिक्विड प्रदान करता है, यानी वह एक सफेद पदार्थ प्रदान करता है। किसमें, आपके स्पर्म में। प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या करता है, वह एक क्षारीय पदार्थ डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके स्पर्म में। और एक कॉपर्स ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, वह स्नेहक के रूप में एक पदार्थ निकालता है, ताकि जब आप सेक्स करते हैं तो सेक्स के पास क्या होगा, उस स्नेहक जाएगा, ताकि आपको ब्लडिंग नहीं आएगा, यानी उसमें खरोच नहीं होगा। तो इस तरह से सारे पार्ट्स के अलग अलग काम होते हैं। तो आपने देखा मेन जो काम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, स्पर्म का निर्माण करना, जो स्पर्म डक्ट के माध्यम से वो ब्लैडर तक पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद उसी मार्ग से, जिस मार्ग से मूत्र बाहर निकलता है, उसी मार्ग से वो भी बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर क्या करता है, वो आपको कहां जाएगा, ओवम के पास, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाएगा ना भाई। किसके माध्यम से, पेनिस के माध्यम से जाएगा, और वहां जाने के बाद क्या करेगा, जब वो भेजिना में जाएगा तो फिर वहां पर एक फैलोपियन ट्यूब होता है, जो आगे हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे। वहां वो ओवम से मिलेगा, ये स्पर्म और ओवम जब दोनों मिलेगा तब उसी से जायगोट का निर्माण होगा, फिर वो जायगोट भ्रूण बनाएगा, फिर उस भ्रूण से क्या होगा, बच्चा होगा। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जितने तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे तरह का सवाल क्लियर हो गया। कौन कौन, फिर एक बार सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नर प्रजनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग कौन है, तो टेस्टिस है। टेस्टिस की संख्या कै गो, तो 2 गो। टेस्टिस का आकार कैसा, तो अंडाकार। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म का निर्माण करना और मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। टेस्टिस बना हुआ किससे है, तो टेस्टिस के निर्माण कई छोटी छोटी नलिका से हुई है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है, और यही सेमिनल फेरस ट्यूबल्स जो है ये टेस्टिस की सबसे छोटी इकाई है, जिससे स्पर्म का और मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जो सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद टेस्टिस के चारों ओर एक थैला लगा रहता है, एक बैग है जो जिसमें टेस्टिस रहता है, उस बैग को क्या कहा जाता है, एस्क्रोटम कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तब तक टेस्टिस एस्क्रोटम में नहीं जाता है। जब वो जन्म लेने लगता है तो उस समय वो निकल कर कहां चला जाता है, टेस्टिस में। टेस्टिस निकलकर जो है एस्क्रोटम में चला जाता है, उससे पहले उदर गुहा में रहता है। क्वेश्चन पूछता है कि गर्भावस्था में बच्चे का टेस्टिस कहां रहता है, तो उदर गुहा में रहता है, और जब वो बच्चा जन्म लेने लगता है तो वो निकलकर कहां चला जाता है, तो एस्क्रोटम में जाता है। एस्क्रोटम का काम क्या है, तो वह टेस्टिस के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, क्योंकि टेम्परेचर टेस्टिस का ज्यादा हो जाएगा तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद इससे देखिए आप, एक स्पर्म डक्ट लगा रहता है, और यही स्पर्म डक्ट क्या करता है, स्पर्म का वाहन करता है, शुक्राणु का वाहन करता है। फिर यहां पर सेमिनल वेसल्स मिलता है, वो सेमिनल वेसल्स क्या करता है, सफेद तरह का लिक्विड प्रदान करता है। फिर प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या करता है, क्षारीय पदार्थ देता है। फिर कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, स्नेहक लुब्रिकेंट देता है, और वो स्नेह क्या करता है, आपकी सेक्सुअल क्रिया को स्मूथ बनाता है, आपको ब्लड आने नहीं देता है। कितना भी आप सेक्स करते हैं ब्लड आने नहीं देता है, क्योंकि वहां से एक स्नेह पदार्थ, वहां से एक लिक्विड निकलता है जो चिपचिपा बनाए हुए रखता है, और आपको सेक्स करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से आज आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो पार्ट्स था, आपका टेस्टिस, या फिर ये जो पार्ट्स है इसको पेनिस कहा जाता है। ये मूत्र नली है जिससे वीर्य और मूत्र भी बाहर निकलती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूत्र और वीर्य किस मार्ग से बाहर निकलती है, तो आंसर मूत्र मार्ग हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, तो चलिए मेरे दोस्त, यदि आपको ये सारी बातें आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि नहीं किए हैं और कर लिए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्त, आप हमें हर बच्चों तक पहुंचाने में मदद कीजिए, हम आपके नौकरी में मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।